इरशाद भट्टी साहब, ये कहिएगा, एक तो इस पर भी बताइए कि जो हुकूमत की तरफ से कहा गया, एतराज़ात लगाए गए, और ये कहा है शेख रशीद ने कि 4 मार्च को यानी सेनेट इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं, इमरान खान का सितारा उरूज पर होगा। इस पर भी कमेंट करना आपने। जनाब स्पीकर, मुझे खुशी की बात यह है कि आपने मुझे तीसरे नंबर पे सुना है, वरना मैं तो सोच रहा था कि आखिरी सो गया था कि आखिरी नंबर पर सुनेंगे। और दूसरी बात यह है कि हर बंदे से 3-3 सवाल और मुझसे मेरा जवाब भी पूरा नहीं सुनते जनाब स्पीकर। ये मैं तरीके इस्तेकाक आपके पास एक सवाल में आपके जितने जवाब होते हैं ना बड़ी साहब, एक सवाल में आपके जितने जवाब होते हैं ना वो कोई यानी अब मैंने पिछले सवाल के जवाब में सिर्फ ये कहना बाकी रह गया था कि अब मेरे महबूब कायद वहाँ क्या कर रहे हैं। फौज को गालियाँ दे रहे हैं, हुकूमतें गिरा रहे हैं, रंग बिरंगी मुलाकातें कर रहे हैं, वीडियो लिंक की सियासतें कर रहे हैं, तकरीरें फरमा रहे हैं, काफियाँ लाफियाँ, वोट की इज्जतें, इनकलाबी मज़ामतें, हर काम कर रहे हैं, वापस नहीं आ रहे। इस सवाल का जवाब नहीं सुना आपने। इस सवाल का जवाब दे। हाँ, मैं सुन लूंगा, हम बात करेंगे शो के बाद। मैं बात करता हूँ, पूरा कथारसिस होगा, लेकिन ये कि अभी आप इस सवाल का जवाब दें। मुझे आपने फोन कर लीजिएगा ताकि मैं पूरा जवाब आपको सुना दे दूंगा। अच्छा जनाब स्पीकर, बात यह है कि कुर्बे क़यामत की निशानी है कि मैं मुनीब साहब के साथ इत्तेफाक करते हुए, यानी वो जो जहालत वाले लफ्ज़ से इत्तेफाक करते हुए बात आगे बढ़ा रहा हूँ। और मैं अपने सारी कौम से माजरत चाहता हूँ कि मैं मुनीब साहब का साथ दे रहा हूँ, दिल नहीं कर रहा। अच्छा, क्या कहा क्या है कहा क्या है? हकायक छुपाने का इल्ज़ाम है। गिलानी साहब ने अपने कागजात में तौहीन अदालत केस में सजा याफ्ता होने का जिक्र नहीं किया। गिलानी साहब 62 पर 62-63 या 62 पे या 63 पे, पूरी कौम ही वैसे 62-63 पर पूरी नहीं उतरती, जिस दिन एक मरतबा उतार कर देख लें, वो अच्छी शोहरत के हामिल नहीं है। अब बात यह है कि जनाब स्पीकर के आपको पता है गिलानी साहब का वोट ट्रांसफ़र हो चुका है, वो 2018 में इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, और दूसरी बात है कि सेक्टर F8 इस्लामाबाद में भी वो आ चुके हैं। और इतराज़ क्या हुआ कि वो ये किसको मालूम नहीं है कि 5 साल के लिए नायल हुए थे, किसको मालूम नहीं है कि मुद्दत ख़त्म हो गई, किसको मालूम नहीं है कि ये उनके साथ ये काम हुआ था। हो क्यों रहा है जनाब स्पीकर? इस सेनेट इलेक्शन में 3-4 चीजें दिलचस्प हैं, बाकी सारा रूटीन का सेनेट इलेक्शन है। जरदारी साहब क्या कमाल दिखाते हैं, आज मेरे लफ्ज याद रख लीजिएगा। जरदारी साहब क्या कमाल दिखाते हैं, एक अहम ये है, क्या पीटीआई और इसके इत्तेहादी इकट्ठे रह पाते हैं, एक अहम ये है। फैसल वाडा का क्या बनेगा, एक अहम ये है। और आखिरी फैक्टर जो इन सबसे मजेदार है वो है पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी क्या नकब लगाएगा हुकूमत को। और अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो ये अदमे हुकूमत, इसका मतलब है खत्म। ये ऐसे ही होगा जैसे बजट फेल हो जाए किसी हुकूमत का, यूसुफ रजा गिलानी जीतते हैं तो ये अदमे एतमाद की जरूरत नहीं पड़ती है पीटीआई हुकूमत के खिलाफ। बिल्कुल, तो मुझे यूं लग रहा है कि पीटीआई पैनिक में है, घबरा कर इस किस्म की दरखास्तें दे रही है, वरना इस तरह का कोई और रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है कि यूसुफ रजा गिलानी किस तरीके से ये हो जाए। आप नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं।